दिल्ली की आइए तस्वीरें दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल को आज आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत में भेजा गया और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। केजरीवाल को तिहाड़ जेल लेकर निकली है पुलिस। केजरीवाल को तिहाड़ जेल लेकर जा रही है दिल्ली पुलिस। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। फिर उसके बाद अगली सुनवाई है। और खबर यह है कि जेल नंबर 2 में इसकी तैयारियां की गई हैं। जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। ईडी की हिरासत के बाद आज कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा जाएगा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को। और कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में अब जेल से ही सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। हालांकि तमाम पेच भी हैं, लेकिन ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक बड़ा काफिला निकला है और एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने जेल से सरकार चलाने की बात कही, उन्होंने कहा कि हम जेल में से ही सरकार चलाएंगे। और ये काफिला इस वक्त आप देख रहे हैं आगे बढ़ता हुआ। अब तक ईडी की हिरासत में थे। मोहित बख्शी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। मोहित, बताइए क्या और जानकारी है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से तिहाड़ जेल लेके जाया जा रहा है। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जगदीश आपको हर वो तस्वीर दिखाएंगे। कोशिश है दिखाने की कि यहां पर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनको इस गाड़ी में आगे ले जाया जा रहा है, जिसमें 4 से 5 लोग 4 से 5 अन्य गाड़ियां भी हैं जो उनको पीछा करते हुए लेके जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये अभी कनॉट प्लेस पहुंच चुके हैं। ये कनॉट प्लेस थाने के बाहर की तस्वीर है और यहां से कुछ देर बाद तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। वहां की तस्वीर भी, वहां तक हम आपको लाइव तस्वीर कवरेज की दिखाते रहेंगे। और पहली बार ऐसा हो रहा है जब मुख्यमंत्री किसी राज्य के जेल जा रहे हैं। तो आप देखिए उस हर तस्वीर को हम दिखाने के लिए आपके पास हैं। और यहां देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 गाड़ियां जो हैं लगभग चल रही हैं, जो मुख्यमंत्री के पूरे जो यहां पर जेल की गाड़ी है उसको साथ लेके चल रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार लाइव तस्वीरें ये हैं। न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। इस जो गाड़ी आपको DL1 VC 4351 जो जेल की गाड़ी है वो दिख रही है। इसी गाड़ी में जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जेल की गाड़ी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यहां से राउज एवेन्यू कोर्ट से लेके जाया जा रहा है। और लगातार मीडिया का हम आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरें, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर अपने जगदीश जो है वो आपको यहां पर तस्वीर दिखा रहे हैं कि यही ब्लू कलर की गाड़ी है जिसमें मुख्यमंत्री को ले जाया जा रहा है। और पूरा सुरक्षा का इंतजाम है यहां पर दिल्ली पुलिस की। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 4 गाड़ियां आगे चल रही हैं और एक गाड़ी ये जो पीछे चल रही है, ये तमाम गाड़ियां जो हैं अभी यहां पर हैं और सब इसका पीछा करते हुए आप देख रहे हैं। और आप देखें तो आपको तस्वीर के माध्यम से मालूम होगा कि अभी यहां से लगभग आधे घंटे का सफर जो है वो तिहाड़ जेल तक का है। कनॉट प्लेस से तिहाड़ जेल पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगेगा और उस दौरान मुख्यमंत्री को इस गाड़ी से लेके जाया जा रहा है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। ये पहला मौका होगा जब किसी स्टेट के मुख्यमंत्री जो हैं जेल से जेल में जो है वो जाकर सरकार चलाने की बात कह रहे थे। और अब कैसे ये सरकार चलेगी ये देखना बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो स्थिति थी वो ये थी कि ईडी की कस्टडी में थे, रोजाना उनके परिवार से मुलाकात होती थी और कोर्ट के आदेश के मुताबिक। और फिर जो है स्थिति वो कई बार ऑर्डर भी आए जिन पर सवाल भी उठे। लेकिन अब जो तस्वीर बनी है वो आप देखिए, अब मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल जा रहे हैं। एक सवाल है मोहित, और सवाल ये है कि मुख्यमंत्री को जेल तो ले जाया जा रहा है, लेकिन अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। क्या प्रोटोकॉल होगा उनके लिए जेल के अंदर? क्या व्यवस्थाएं बदलेंगी उनके लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि किसी तरीके का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है जेल में मुख्यमंत्री के लिए। वो एक सामान्य कैदी की तरह रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे। सिर्फ ये है क्योंकि उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। अन्यथा वो, क्योंकि पहले भी जब मंत्री गए थे बाकी, तो उन्होंने भी पद से इस्तीफा नहीं दिया जब तक, तो वो एक आम कैदी की तरह रहे और आम कैदी की तरह ही रहना होगा। क्योंकि अगर आप जो पूरा व्यवस्था है, जो जेल मैन्यूल है उसके मुताबिक आम कैदी की तरह जो मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, कोई व्यक्ति हो, जब वो जेल की सजा पाता है तो फिर उसको इसी तरीके से सामान्य कैदी की तरह रहना पड़ता है। इतना जरूर है कि कोर्ट से जब भी इनको फाइल करने की जरूरत होगी, किसी फाइल पर साइन करना होगा, तो जो या परिवार से किसी तरीके से मुलाकात होगी तो कोर्ट ऑर्डर के जरिए जो है ये मुलाकात होगी। लेकिन अभी की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं आप समझ सकते हैं कि एक सामान्य कैदी को भी इसी तरीके से लेके जाया जाता है। और मुख्यमंत्री बार बार कह चुके हैं कि हमें
कोई हमें जो है वो एक आप पूरा हम सहयोग के लिए तैयार हैं, पूरी जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बार बार इसे राजनीतिक षड्यंत्र का नाम दे चुके हैं, बार बार आरोप लगा चुके हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे खिलाफ। और अभी देखिए एक सामान्य कैदी की तरह ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मुख्यमंत्री होने के नाते या प्रोटोकॉल के नाते नहीं मिलता है, क्योंकि वो अब उनका 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तो वो फिर इसी तरीके से सामान्य कैदी की तरह यहां जा रहे हैं। इस वक्त हम आरएमएल अस्पताल जो है वो क्रॉस कर चुके हैं और यहां से अब शंकर रोड होते हुए ये गाड़ी आगे बढ़ रही है। तालकटोरा स्टेडियम के पास अभी हम हैं और यहां आपको जो 2 पुलिस वाले जो है जेल वैन में बैठे हुए दिख रहे होंगे और जो बाकी पुलिस वाले हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो यहां पर आपको सुरक्षा के लिहाज से गाड़ियों के पूरा काफिला चलता हुआ नजर आ रहा होगा। अंजित, तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त कैसी तस्वीर है जहां मुख्यमंत्री जो है वो उनको तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। जी अंजित। लेकिन मोहित एक बात और समझाइए कि जेल नंबर 2 में रखा जाएगा, ऐसा आपने बताया, लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। एक मुख्यमंत्री के नाते कैसे वो जेल से सरकार चलाएंगे, इस पर भी आगे बहस होगी। तो कुछ तो व्यवस्थाएं उनके लिए अलग होंगी या बिल्कुल ही नहीं होंगी, क्योंकि अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं, सुरक्षा से लेकर के तमाम चीजों का उनका ध्यान शायद रखना होगा। मैं फिर एक बार आपको बता दूं अंजीर कि जो ये पूरा मामला है एक कथित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है और इसमें अब 14 दिन की जब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तो फिर किसी तरीके की कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा। मुख्यमंत्री एक सामान्य कैदी की तरह रहेंगे, जेल मैन्यूल का पालन करेंगे और जो है जब भी उनको किसी भी फाइल पे साइन करना होगा या किसी भी व्यक्ति को उनसे मिलना होगा, किसी भी तरीके के अगर उनको दवाइयां चाहिए, किताबें चाहिए, जैसे आज भी किताबें चाहिए थी तो कोर्ट में अर्जी लगाई गई, तो इसी तरीके का प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जो हैं एक सामान्य कैदी की तरह जो हैं वो रहेंगे, ये स्पष्ट है। तो जो किताबें मांगी गई हैं मोहित, भगवत गीता, रामायण और एक और किताब जो मांगी गई है, ये कब तक उनको मुहैया कराया जाएगा? इस पर कोर्ट ने क्या सहमति दे दी है? और खाने को लेकर के क्या है, क्योंकि आपने ही बताया था, आपने पिछली रिपोर्ट में तमाम दिनों से आप कह रहे हैं कि उनको हाई शुगर भी है, इसको लेकर भी कोई जिक्र कोर्ट में हुआ था? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो अभी आपको मैं बता रहा हूं कि तीनों किताबें जो हैं उनको जेल में मुहैया करा दी जाएंगी उनके वकील द्वारा। जो है ये अमूमन ऐसा होता है कि जब भी परमिशन मिल जाती है तो फिर उसके बाद वकील के द्वारा जो है जेल में जब भी जरूरत पड़ती है तो जेल अधिकारियों को वो किताबें, वो दवाइयां और तमाम, अगर खाने की डाइट की बात होती है तो फिर खाने की व्यक्ति को फलात बीमारी है, लेकिन अगर कोर्ट की मंजूरी होती है तभी उसके बाद इस तरीके की व्यवस्था की जाती है। अगर कोर्ट की मंजूरी नहीं मिलेगी किसी भी चीज के लिए तो फिर किसी तरीके से सुविधा नहीं मिलेगी। ये साफ तौर पर स्पष्ट लिखा है जेल मैनुअल में। तो वही स्थिति जो है अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी है, लेकिन वो एक बात पर अडिग है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। ये कथित शराब घोटाला जो है वो एक तरीके से षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है, ऐसा मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी दोनों का ही कहना है। तो ऐसे में वो इस्तीफा देने से पहले ही इनकार कर चुके हैं और अब जो है आम आदमी पार्टी में अटकलें लग रही हैं राष्ट्रपति शासन की। तो फिर अगर इस तरीके की तस्वीर होती है तो फिर वो जेल में ही मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन अभी वो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के तौर पर ही आज वो जेल में जा रहे हैं, लेकिन सामान्य कैदी के तौर पर वो उस जेल में रहेंगे। ये गाड़ी कहां तक पहुंची है और कितना और वक्त लगेगा तिहाड़ पहुंचने में मोहित? देखिए 15 से 20 मिनट का समय और लग सकता है, क्योंकि अभी जो है रिज रोड एरिया जो है वहां पहुंच चुके हैं। नारायणा विहार में हम लोग नारायणा की तरफ हैं और वहां यहाँ से 15 से 20 मिनट, क्योंकि जिस रफ्तार से पूरा काफिला जा रहा है तो 15 से 20 मिनट और लग सकते हैं। और आप देखें अभी तो पूरी स्पीड से पूरा काफिला जा रहा है, जिसमें 4 से 5 गाड़ियां मैंने आपको बताई आगे और एक गाड़ी जो है वो पीछे है, जो कि पूरी सुरक्षा के लिहाज से मुख्यमंत्री के लिए जरूरी थी। तो इस तरीके से रखा गया। और जो आपने सवाल पूछा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है।
हैं तो ज्यादा सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। और किस तरीके से आगे की पूरी कार्यवाही होगी ये देखना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी जब जाएंगे तो अंदर जाकर उनको कागजों पे साइन करने होंगे। जब वो अंदर चले जाएंगे तो फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत होगी। अब ऐसे में कब उनकी बेल के लिए अप्लाई किया जाता है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब भी न्यायिक हिरासत में कोई व्यक्ति चले जाता है तो फिर उसकी बेल के लिए अप्लाई किया जाता है। अब ऐसे में जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए हैं और पिछले मनीष सिसोदिया काफी लंबे समय से थे लेकिन उनको जमानत नहीं मिल पाई, मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के केस में क्या होता है ये देखना बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा। जी मोहित, एक और बात बताइए, आप आम आदमी पार्टी लंबे वक्त से देख रहे हैं, एक और बहस चल रही थी और बहस ये थी कि अगर सीएम जेल में रहेंगे तो इस दौरान कैबिनेट बैठक तो कर नहीं पाएंगे। कहा यह जा रहा था कि एक किसी मंत्री को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो कैबिनेट की बैठक करें। क्या वो मंत्री कौन होगा, इस पर भी कोई चर्चा हुई है, इस पर भी कोई बात हो रही है? देखिए, अभी जो अंजित हमारे सूत्रों से बात हुई है उन सूत्रों के मुताबिक 2 महीने तक तो अभी आचार संहिता लगी है, कोई नया और बड़ा निर्णय लिया नहीं जा सकता। तो उस लिहाज से जो है अभी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस इस बात पर है कि पूरी तरीके से लीगैलिटी देखते हुए इस में जितने भी लीगल फैसले लेने हैं इस लीगल बैटल में वो लिए जाएं और लीगली इस पूरे केस को जो है वो फॉलो किया जाए और उसमें जीत हासिल की जाए। अभी उसमें कितना समय लगेगा, फिर क्योंकि आचार संहिता एक बार हटेगी तो फिर ये सारी समस्याएं और ज्यादा खड़ी होंगी। तब आम आदमी पार्टी हो सकता है सोचे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन स्पष्ट तौर पर आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम इस पूरे मामले में हमारा कोई दोष नहीं है तो हम इस्तीफा नहीं देंगे। एक और बात बताइए मोहित, कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से बताया गया कि जो विजय नायर है वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, उनसे मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है। तो क्या अब ये दोनों भी ईडी की रडार पर होंगे? देखिए अंजित, ये समझना होगा ये पहला बयान नहीं है जिसमें ये कहा गया है कि वो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता था। हमारे पास जो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक खुद विजय नायर बता चुका था कि मुख्यमंत्री से मेरी बातचीत नहीं थी, बातचीत नहीं होती थी इस मामले को लेकर। मेरी जो रिपोर्टिंग थी वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को थी। और वो क्यों थी ये भी मैं बताता हूँ। सूत्र ये बता रहे हैं क्योंकि उस दौरान जिस वक्त विजय नायर जो था वो मीडिया कम्युनिकेशन देख रहा था, उस वक्त सौरभ भारद्वाज जो थे चीफ स्पोक्सपर्सन थे, यानी वो भी मीडिया का काम देखते थे। और इसी तरीके से आतिशी को भी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई थी। इसी लिहाज से जो है वो उनको रिपोर्ट करता था डेली क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या होने हैं और क्या हो डिबेट्स में किस तरीके से हिस्सा लेना है, ये तमाम बातें। अब ईडी इसको किस ढंग से लेती है या किस ढंग से उसके पास सबूत जुटाती है कि उनको क्या क्या हासिल हुआ है, और अगर वो पूछताछ के लिए बुलाती है तो क्या सवाल ईडी के पास होंगे। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि कैलाश गहलोत जो इस वक्त वर्तमान में मंत्री हैं उनको भी बुलाया गया था। ईडी ने 2 दिन पहले बुलाया था और सवाल जवाब किए थे कि विजय नायर आपके घर में रहता था, क्या ये जानकारी आपको थी। ये तमाम सवाल जो हैं, ऐसे ही सवाल जो हैं वो किए जा सकते हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज से। लेकिन अभी की जो आपको मैं बात बता रहा हूं उसके मुताबिक जो कम्युनिकेशन क्योंकि इन तीनों से रिलेटेड था, इसी लिहाज से पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि वो आपस में बात करते थे और उनकी रिपोर्टिंग विजय नायर की जो थी वो आतिशी और सौरभ को थी। जी चलिए, आप नजर बना के रखिएगा मोहित, इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, लगातार पल पल की अपडेट आपसे फिलहाल लेते रहेंगे। और अरविंद केजरीवाल का ये काफिला देख रहे हैं आप, तिहाड़ जेल की तरफ बढ़ता हुआ।